नमस्कार, जोहार, स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर आप लोग के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा, हाल ही में सोफी एडनोट स्पेस वॉक पूरी करने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? यह फ्रांस की बनी है। हाल ही में सोफी एडेनोट स्पेस वॉक पूरी करने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? यह फ्रांस की बनी है। बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगी। और ये किस देश की थी? सोवियत संघ रूस की थी। कहाँ की थी? सोवियत संघ रूस की। बताइएगा, G7 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह फ्रांस में किया गया है। G7 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह फ्रांस में आयोजित किया गया है। बताइएगा, ब्रिक्स 2026 जो था यह कौन सा संस्करण था ब्रिक्स का? यह 18वां संस्करण हो जाएगा। ब्रिक्स 2026 जो आयोजित हुआ था यह कौन सा संस्करण है ब्रिक्स का? यह 18वां संस्करण है। बताइएगा, ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? यह 2006 में हुई थी। ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और ब्रिक की पहली बैठक कब हुई थी? यह 2009 में हुई थी। ब्रिक की पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में सम्मिलित हो गया था। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पांडिचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? यह एन रंगास्वामी को नियुक्त किया है। कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पांडिचेरी का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? यह एन रंगास्वामी को किया है। बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं? या उपराज्यपाल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। और बताइएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य देश के तौर पे कौन सा देश सम्मिलित हुआ है? यह साउथ अफ्रीका हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के तौर पे कौन? साउथ अफ्रीका ने सऊदी अरेबिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सऊदी अरेबिया सम्मिलित हुआ था 26वें के तौर पे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य देश के तौर पे कौन सम्मिलित हुआ है? सऊदी अरेबिया। और 27वां देश कौन सम्मिलित हुआ है? या बांग्लादेश हो जाएगा। 27वां देश सदस्य देश कौन सम्मिलित हुआ है? बांग्लादेश हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? या तारिक रहमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तारिक रहमान हो जाएंगे। और किस पार्टी से हैं? BNP पार्टी से। किस पार्टी से हो जाएंगे? BNP पार्टी से हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के वारंगल में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? यह तेलंगाना में हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के वारंगल में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? यह तेलंगाना में हो जाएगा। और बताइएगा, किस देश का सर्वोच्च सम्मान पोलर स्टार जो था यह नरेंद्र मोदी को मिला था? यह स्वीडन का हो जाएगा। पोलर स्टार कहाँ का हो जाएगा? स्वीडन का हो जाएगा। और व्हाइट डबल क्रॉस कहाँ का हो जाएगा? स्लोवाकिया का हो जाएगा। और बितांग कहाँ का हो जाएगा? इंडोनेशिया का हो जाएगा। इन सब देशों का जो सर्वोच्च सम्मान है किनको मिला है? श्री नरेंद्र मोदी को मिला है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कौन सा है? यह मंगरौल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मंगरौल हो जाएगा। INS मंगरौल। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कौन सा हो जाएगा? मंगरौल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मंगरौल हो जाएगा। बताएगा, नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी। थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, सशस्त्र सेना का झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेनाओं का झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री किसने पेश किया है? यह मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? मध्य प्रदेश भोपाल में एल्गी ट्री पेश किया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में किम्बरली प्रोसेस
सेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। बताइएगा हाल ही में पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन के प्रमाण की खोज कहाँ में हुई है? या भारत में हुई है। हाल ही में पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन के प्रमाण की खोज कहाँ हुई है? या भारत में हुई है। कहाँ हुई है? भारत में हुई है। बताइएगा हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी एफपीवी आईसीजीएस आंचल को कहाँ सेवा में शामिल किया है? या गोवा में किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी एफपीवी आईसीजीएस आंचल को कहाँ सेवा में शामिल किया है? या गोवा में किया है। और बताइएगा गोवा का तीसरा जिला किसे घोषित किया गया है? या कुशावती को किया गया। किसको किया गया? कुशावती को। गोवा में 3 जिले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा और कुशावती हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा और कुशावती, 3 जिले हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में यूएस के किस राज्य की असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली घोषित किया है? दिवाली डे। यह कैलिफोर्निया के द्वारा किया गया। हाल ही में यूएसए के किस राज्य की असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली डे घोषित किया है? यह कैलिफोर्निया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कैलिफोर्निया के द्वारा किया गया। बताइएगा हाल ही में ला लीगा कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह बार्सिलोना के द्वारा जीता गया। हाल ही में ला लीगा कप 2026 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? बार्सिलोना के द्वारा जीता गया। और बताइएगा ला लीगा कप जो होता है वह किस खेल से संबंधित है? या फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कबड्डी में 7 होती है। बताइएगा हाल ही में केरलम का नया मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया है? या वीडी सतीशन को चुना गया। हाल ही में केरलम का नया मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया है? वीडी सतीशन को चुना गया। और बताइएगा कर्नाटक के हाल फिलहाल में नए मुख्यमंत्री कौन निर्मित हुए हैं? डी शिव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डी शिव कुमार निर्मित हुए हैं। बताइएगा तमिलनाडु के हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री कौन निर्मित हुए हैं? यह विजय जोसेफ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विजय जोसेफ हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन संचालन और प्रतिरक्षा के लिए पहली बटालियन बाज का गठन कहां में किया है? या पंजाब में किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन संचालन और प्रतिरक्षा के लिए पहली बटालियन बाज का गठन कहां किया है? या पंजाब में किया। और बताइएगा पंजाब के हाल फिलहाल में अभी मुख्यमंत्री कौन है? या भगवंत सिंह मान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगवंत सिंह मान हो जाएंगे। बताइएगा पंजाब में अभी किस पार्टी की सरकार चलाई जा रही है? या आम आदमी पार्टी हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? झाड़ू हो जाएगा। बताइएगा किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने राज्यों में 6% मतों की आवश्यकता होती है? या 4 राज्यों में हो जाएगी। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के लिए कितने राज्यों में 6% मतदान की आवश्यकता होती है? या 4 राज्यों में हो जाएगी। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 6 हो जाएगी। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 6 है। बताइएगा हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? या राहुल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राहुल। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन का अनावरण जो है वह किसके द्वारा किया गया है? या शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। अपनापन पुस्तक जो था इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हो जाएगा। और ये जो था ना हाल ही में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? या कांस्य पदक जीता है। हाल ही में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। और बताइएगा कांस्य जो होता है वो किस किस का सम्मिश्रण होता है? या कॉपर और टीन का होता है। कांस्य किस किस का सम्मिश्रण होता है? कॉपर और टीन का सम्मिश्रण होता है। बताइएगा हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहां विकसित करने को मंजूरी दी है? या गुजरात में दी है। हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहां विकसित करने को मंजूरी दी है? या गुजरात में। बताइएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है? या बड़ौदा गुजरात में हो जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां हो जाएगा? बड़ौदा गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुओं को कहां छोड़ा गया है? या काजीरंगा नेशनल पार्क असम में छोड़ा गया। और बताइएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? एक सींग वाले गेंडे के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? एक सींग वाले गेंडे के लिए हो जाएगा।
बताइएगा हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लोजेन डायमंड लीग 2026 में कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लोजोन डायमंड लीग 2026 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और श्रीलंका के रूमेश थरंगा के द्वारा क्या जीता गया? गोल्ड पदक जीता है। श्रीलंका के रूमेश थरंगा जो है गोल्ड पदक जीते हैं और नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर जीता गया है। 88.05 मीटर का थ्रो किए थे। 88.05। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? या स्वीडन से, याद रखिएगा। हाँ, पोलर स्टार कहेगा तो स्वीडन, और व्हाइट डबल क्रॉस कहेगा तो स्लोवाकिया, और वितांग कहेगा तो इंडोनेशिया। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 जो है वह किस तिथि को मनाया गया? या 23 अगस्त को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया। ऐसा नहीं करिए। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है? या 23 अगस्त को मनाया गया है। किस तिथि को मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है। बताइएगा हाल ही में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? या झारखंड के द्वारा की गई, चूंकि यहाँ जो है ना मानव और हाथी के मध्य संघर्ष सर्वाधिक देखा गया है। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के भिवाड़ी में पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? या राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के भिवाड़ी में पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? या राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। बताइएगा हाल ही में CSIR NISCPR ने अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका के प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया है। CSIR NISCPR की पत्रिका का नाम क्या है? यह विज्ञान प्रगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विज्ञान प्रगति हो जाएगा। बताइएगा भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? यह उत्तर प्रदेश में होगा। बताइएगा हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया है? FAO के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? या PM नरेंद्र मोदी को किया गया। हाल ही में FAO ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। और FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम, इटली में हो जाएगा। FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम, इटली में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन हो जाएंगे? या रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रही ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह इसरो संगठन को किया गया। किसको किया गया? इसरो संगठन के चंद्रयान 3 मिशन को किया गया। किसको किया गया? इसरो संगठन के चंद्रयान 3 मिशन को किया गया। और बताइएगा इसरो अपने सारे परीक्षण कहाँ से करती है? या आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से करती है। और जबकि DRDO अपने सारे परीक्षण कहाँ से करती है? उड़ीसा के चांदीपुर से करती है। DRDO अपने सारे परीक्षण कहाँ से करती है? उड़ीसा के चांदीपुर से। और इसरो अपने सारे परीक्षण कहाँ से करती है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करती है। कहां से करती है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो भी करंट अफेयर्स आज का बनने वाला था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य जो है होमवर्क सीरीज के माध्यम से लुसेंट सीरीज का जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा नरम दल और गरम दल के मध्य जो है पहला मतभेद जो था या कांग्रेस के किस अधिवेशन में उत्पन्न हुआ था? या 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हो जाएगा। किस वजह?
7 में मतभेद हो गया था। मतभेद उत्पन्न कब हुआ था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में मतभेद उत्पन्न हुआ था। और बताइएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? या दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जा रही थी। नरम दल और गरम दल के मध्य जो है प्रथम मतभेद कब उत्पन्न हुआ था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? या दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? यह 1906 के अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? 1906 के अधिवेशन में हुआ था। बताइएगा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया? या 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया? 1896 में। और बताइएगा पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन को किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। बताइएगा 1910 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह विलियम वेंडरबर्न के द्वारा की गई थी। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? विलियम वेंडरबर्न के द्वारा की गई थी। बताइएगा बांकीपुर के कांग्रेस अधिवेशन जो 1912 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? या आर.एन. माधोलकर के द्वारा की गई थी। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? आर.एन. माधोलकर के द्वारा की गई थी। बताइएगा मुस्लिम लीग से समझौता जो था यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और इसमें नरम दल और गरम दल एक मंच पे साझा मतलब मतभेद खत्म करके एक दूसरे से मिल चुके थे। और बताएगा इसके पुनः बाद मिलने के उपरांत कौन से अधिवेशन में अलगाव हो गया था गरम दल और नरम दल में? या 1918 के बम्बई अधिवेशन में हो गया था। किस में हो गया था? 1918 के बम्बई अधिवेशन में हो गया था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। बताइएगा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर पहली बार महिला अध्यक्ष कौन निर्मित हुई थी? यह श्रीमती एनी बेसेंट हुई थी। और कौन से अधिवेशन में हुई थी? मद्रास का अडियार वाला में 1917 कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुई थी। कौन से अधिवेशन में हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महिला के द्वारा की गई थी, जो कि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बताइएगा कांग्रेस संविधान में परिवर्तन जो था विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में किया गया था। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में विशेष अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और गरम दल में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बताइएगा 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किस भारतीय महिला के द्वारा की गई थी? यह श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। बताइएगा सरोजनी नायडू के द्वारा जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? यह कानपुर अधिवेशन 1925। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र जो था यह अनिवार्य कर दिया गया था? 1926 गुवाहाटी अधिवेशन के द्वारा किया गया था। किस अधिवेशन के द्वारा किया गया था? 1926 गुवाहाटी अधिवेशन के द्वारा किया गया था। बताइएगा पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? 1927 मद्रास अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता की मांग स्वराज न है लाहौर में 1929 में। पूर्ण स्वाधीनता बोल रहे हैं। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1927 के मद्रास अधिवेशन में की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? M.A. अंसारी के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? M.A. अंसारी के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? या 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। और पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस में की गई थी? 1927 के मद्रास अधिवेशन में की गई थी। बताइएगा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है वह किस अधिवेशन में पारित किया गया था? यह 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। मौलिक
अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। और बताएगा 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जाती थी? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बताएगा भारत का बिस्मार्क किस व्यक्ति को कहा जाता है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। और बताएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपमा जो है किस आंदोलन के पश्चात मिली थी? यह बारदोली आंदोलन में मिली थी। किसमें मिली थी? बारदोली आंदोलन में। बताइएगा कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना जो थी यह किस अधिवेशन में हुई थी? कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किस कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी? यह 1936 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। किस अधिवेशन में हुई थी? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। बताइएगा श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी? यह 1933 में की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में। नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा कब की गई थी? 1933 में की गई थी कलकत्ता अधिवेशन। 1917 में एनी बेसेंट, 7 जोड़ दिए 25, उसके बाद 33, 17, 25, 33, 8, 8 साइड जोड़ना, 8, 8 जोड़ते जाइएगा। 17, 8, 25, 8, 33, तीनों में श्रीमती एनी बेसेंट 17 में, 25 में सरोजिनी नायडू और 33 में श्री नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। बताइएगा 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही थी। बताइएगा 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता त्रिपुरी अधिवेशन में किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की जा रही थी। बताइएगा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस व्यक्ति को पराजित किया गया था? यह पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। और कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई? यह पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा ही लिखी गई है। बताइएगा आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह जेबी कृपलानी हो जाएंगे। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। बताइएगा पट्टाभी सीतारामैया जिनको सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्मित हुए थे? यह 1948 में जयपुर अधिवेशन में अध्यक्ष निर्मित हुए थे। पट्टाभी सीतारामैया जो थे यह किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मित हुए थे? यह 1948 में जयपुर अधिवेशन में अध्यक्ष निर्मित हुए थे। बताइएगा कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? यह जॉर्ज यूले हो जाएंगे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। बताइएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा लखनऊ समझौते का विरोध किया गया था और इसी अधिवेशन में जो था मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की थी? यह पृथक चुनाव निर्वाचन की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पृथक निर्वाचन की मांग की थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा कांग्रेस के लखनऊ समझौते का विरोध किया गया था और इसी समझौते में, इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा किसकी मांग की गई थी? पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में पहली बार महिलाओं को किस अधिवेशन में भाग लेने की अनुमति मिली थी? यह 1889 के बंबई अधिवेशन में मिली थी। किस अधिवेशन में मिली थी? 1889 के बंबई अधिवेशन में महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। बताइएगा 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। बताइएगा इनाम आयोग जो है यह किस उद्देश्य से संबंधित था? इनाम आयोग यह भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित हो जाएगा। इनाम आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हंटर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? यह शिक्षा के विकास से संबंधित हो जाएगा। हंटर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा के विकास से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा अफीम सेवन को रोकने के हेतु कौन सा आयोग आया था? यह अफीम आयोग आया था। अफीम सेवन को रोकने के लिए कौन सा आयोग आया था? अफीम आयोग आया था। बताइएगा हर्षेल समिति जो थी यह किससे संबंधित थी? यह टकसाल से संबंधित हो जाएगी। टकसाल संबंधी सुझाव से। हर्षेल समिति किससे संबंधित हो जाएगी? टकसाल संबंधी सुझाव से संबंधित हो जाएगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज का जो भी हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो है लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में उपलब्ध है? या उड़ीसा में हो जाएगा। गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा।
और बताइएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। बताइएगा ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन व प्रवास के लिए विश्व का एक प्रमुख समुद्री तट कौन सा तट हो जाएगा? या उड़ीसा का तट हो जाएगा। कौन सा तट हो जाएगा? उड़ीसा का समुद्री तट हो जाएगा। बताइएगा ओलिव रिडले कछुए जो है वह कहाँ से प्रवास करके यहाँ पर अपने नई संतति को जन्म देने आते हैं? या अमेरिका से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? अमेरिका से हो जाएंगे। बताइएगा बताइएगा पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तित समुद्री पारितंत्र कौन सा है? या रॉस सागर हो जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तीय समुद्री पारितंत्र कौन सा हो जाएगा? रॉस सागर हो जाएगा। बताइएगा आईयूसीएन के अनुसार पवित्र उपवन किसका एक रूप हो जाएगा? या प्राकृतिक आराधना का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्राकृतिक आराधना का हो जाएगा। आईयूसीएन के अनुसार पवित्र उपवन किसका एक रूप हो जाएगा? या प्रकृति की आराधना का एक रूप हो जाएगा। बताइएगा भारत में कितने जैव मंडल निश्चय हैं? या 18 हो जाएंगे। भारत में कितने जैव मंडल निश्चय हैं? या 18 हो जाएंगे। बताइएगा नीलगिरी को जो है किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? या 1986 में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में नीलगिरी को सम्मिलित किया गया था। बताइएगा नंदा देवी को कब सम्मिलित किया गया था? या 1988 में किया गया था। नीलगिरी को 1986 में और नंदा देवी को कब किया गया था? 1988 में। और बताइएगा नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? या उत्तराखंड में हो जाएगा। और नीलगिरी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका क्षेत्र परिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी का क्षेत्र प्रसार हो जाएगा। और नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। बताइएगा नोकरेक किस राज्य में हो जाएगा? या मेघालय में हो जाएगा। जैव मंडल नोकरेक किस राज्य में हो जाएगा? या मेघालय में हो जाएगा। बताइएगा मानस कहाँ हो जाएगा? या असम में हो जाएगा। मानस कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। बताइएगा सुंदरवन जैव मंडल जो हो जाएगा इसको कब सम्मिलित किया गया था जैव मंडल के तौर पे? या 1989 में किया गया था। सुंदरवन को कब सम्मिलित किया गया था? 1989 में सम्मिलित किया गया था। बताइएगा सिमलीपाल जैव मंडल जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा? या उड़ीसा में हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। बताएगा पंचमढ़ी कहाँ हो जाएगा? या मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पंचमढ़ी जैव मंडल कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बताएगा अगस्ता मलाई कहाँ हो जाएगा? या तमिलनाडु एवं केरल में इसका क्षेत्र प्रसार हो जाएगा। अगस्ता मलाई कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु एवं केरल में हो जाएगा। बताएगा कंचनजंगा जो जैव मंडल के तौर पे कब सम्मिलित किया गया था? या 2000 में सम्मिलित किया गया था। कंचनजंगा कब सम्मिलित किया गया था? 2000 में। और कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। बताइएगा कोल्ड डेजर्ट जो जैव मंडल के तौर पे सम्मिलित किया गया था 2009 में, कोल्ड डेजर्ट यह किस राज्य में हो जाएगा? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट जो 2009 में जैव मंडल के तौर पे सम्मिलित किया गया था यह किस राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा शेषाचलम पहाड़ी जो हो जाएगी यह किस राज्य में हो जाएगी? यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। शेषाचलम पहाड़ी का किस राज्य में हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। बताइएगा जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भूवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? यह एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया था। जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? एडवर्ड सुएज के द्वारा 1885 में किया गया था। बताइएगा यूनेस्को के द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? यह 1971 में किया गया था। यूनेस्को के द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? 1971 में प्रारंभ किया गया था। बताइएगा भारत विश्व के कितने बड़े पारिस्थितिकी विविधता वाले देशों में से एक देश है? यह 17 बड़े पारिस्थितिकी विविधता वाले देशों में से एक देश हो जाएगा। और बताइएगा विश्व का कितना प्रतिशत जैव विविधता जो है भारत में पाया जाता है? यह 60 से 70% विविधता पाया जाता है। कितना प्रतिशत विविधता पाया जाता है संपूर्ण विश्व का? 60 से 70% विविधता पाई जाती है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी था वो भी डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
आंखों के रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? या आइरिस हो जाएगा। आंखों के रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आइरिस हो जाएगा। बताइएगा आंखों के किनारे वाला भाग, सफेद भाग जो होता है, इसको क्या कहा जाता है? स्क्लेरेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्लेरेला कहा जाता है। आंखों के किनारों का सफेद भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरेला कहलाता है। बताइएगा मानव नेत्र जब दान किया जाता है तो मानव नेत्र दान करते समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? या कॉर्निया दान की जाती है। क्या दान की जाती है? कॉर्निया दान की जाती है। बताइएगा अत्यधिक प्रकाश को आंखों में सुगमता से प्रवेश प्राप्त करने के लिए कौन सा मानव नेत्र का अंग उत्तरदायी होता है? या आइरिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आइरिस होता है। कौन होता है? आइरिस होता है। बताइएगा आंखों में जो है रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। इसीलिए आंख में जब चोट लगती है ना, उसको ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। बताइएगा मानव नेत्र में जो होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? यह दृष्टि पटल पे निर्मित होता है। कहाँ पे निर्मित होता है? दृष्टि पटल। उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हिंदी। बताइएगा आइरिस के बीच में एक छेद होता है, यह क्या कहलाता है? आइरिस के बीच में एक छेद होता है, यह आंख की पुतली या नेत्र तारा कहलाती है। क्या कहलाती है? आंख की पुतली या नेत्र तारा कहलाती है। बताइएगा पुतली के पीछे नेत्र जो होता है यह किस लेंस का स्वरूप होता है? यह उत्तल लेंस का स्वरूप हो जाएगा। किस लेंस का स्वरूप हो जाएगा? भांति, यानी उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। बताइएगा आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। कितना होता है? 1.3। और बताइएगा आंख की जो होती है संपूर्ण हम मानव नेत्र का जो मानव नेत्र जो होता है इसका व्यास कितना होता है? यह 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर मानव नेत्र का व्यास होता है। बताइएगा दृष्टि पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह प्रकाश को क्या करता है? आंतरिक परावर्तन से रोकता है। दृष्टि पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके क्या करता है? आंतरिक परावर्तन को रोकता है। बताइएगा रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसे रेटिना कहा जाता है। रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। बताइएगा जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस स्थान को क्या कौन सा बिंदु कहा जाता है? या अंध बिंदु कहा जाता है। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं रहता, उस स्थान को क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। बताइएगा मानव नेत्र पर किसी भी प्रतिबिंब का संयोजन जो है कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक। तो कान जो होता है ना 1/10 कर्ण जो सुनाई देता है ना वो 1/10 सेकंड तक प्रभाव रहता है। और नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय तक प्रभावी रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। बताइएगा रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? पित्त बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्त बिंदु कहा जाता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? पित्त बिंदु कहा जाता है। बताइएगा वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम सामंजस्य क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, आंख का क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। और मानव नेत्र की निकट कितनी है? निकट दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वृहत्तम दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। वृहत्तम दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत। और न्यूनतम दूरी सुव्यवस्थित देखने के लिए कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। वही सुस्पष्ट देखने की दृष्टि 25 सेंटीमीटर न्यूनतम हो जाएगी और वृहत्तम अनंत हो जाएगी। बताइएगा जब आंख में धूल जाती है तो उसका मानव नेत्र का कौन सा अंग जो है वो सूज कर लाल हो जाता है? यह श्लेष्मा सूज कर लाल हो जाता है। कौन सूज कर लाल हो जाता है? श्लेष्मा। और बताइएगा मानव नेत्र में जो है आंसू जो होता है वह किससे स्रावित होता है? यह लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। किससे होता है? लैक्रिमल ग्रंथि। मानव नेत्र में आंसू कहाँ स्रावित होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। बताइएगा
कितना एंगस्ट्रॉम तक के तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है? या 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए होती है कि हाँ, तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। बताइएगा एक सामान्य मनुष्य जो है कितना सेंटीमीटर से लेकर कितने दूरी के मध्य जो है सुस्पष्ट तौर पर देख पाता है? या 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के वो देख सकता है। कहाँ तक देख सकता है? निकटतम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक सुस्पष्ट देख सकता है। बताइएगा निकट दृष्टि दोष में जो है व्यक्ति किस चीज को नहीं देख पाता है? दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। जो दृष्टि दोष रहेगा उसको सुस्पष्ट देखेगा, उसके विपरीत को नहीं देख पा सकता है। बताइएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु जो है सुस्पष्ट दिखाई पड़ेगी? या दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई पड़ेगी, जबकि निकट की वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। बताइएगा निकट दृष्टि दोष में जो होता है मानव नेत्र के लेंस की जो है गोलाई पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह गोलाई बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में मानव नेत्र के लेंस का गोलाई पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाते हैं, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। और फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। मानव नेत्र में जो मानव नेत्र लेंस जो है उसका गोलाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। और लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बताइएगा निकट दृष्टि दोष में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है या पीछे बनता है? आगे निर्मित होता है। निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? रेटिना के आगे निर्मित होता है। और दूर दृष्टि दोष में कहाँ निर्मित होता है? पीछे निर्मित होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दूर दृष्टि दोष में जो है लेंस की गोलाई पे क्या प्रभाव पड़ता है? लेंस की गोलाई कम हो जाती है। क्या हो जाती है? लेंस की गोलाई कम हो जाती है। और लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखिए उसमें जो भी चीज हुआ था निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। दूर दृष्टि में घट जाएगी। और निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाती थी और दूर दृष्टि दोष में बढ़ जाएगी। बताइएगा वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु से स्पष्ट देख पाता और न कि निकट की। इस रोग के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इस दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। बताइएगा किस यंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? या टोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टोनोमीटर यंत्र का प्रयोग करके मानव के नेत्र के आंतरिक दबाव को मापा जाता है। बताइएगा टोनोमीटर यंत्र जो है आंख के भीतर के दबाव को मापता है। यह किस रोग के लिए होता है? यह ग्लूकोमा रोग के लिए हो जाएगा। किस रोग के लिए हो जाएगा? ग्लूकोमा रोग के लिए हो जाएगा। ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित हो जाएगा? आंख से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यह जकारिया जॉनसन के द्वारा किया गया था। सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किन्होंने किया था? जकारिया जॉनसन के द्वारा किया गया था। बताइएगा बताइएगा इस पार्थिव दूरदर्शी में 3 उत्तल लेंस होते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा निर्मित होता है? पार्थिव दूरदर्शी में या काल्पनिक, सीधा और बड़ा निर्मित होता है। पार्थिव दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? 3 उत्तल लेंस होते हैं। और इसमें प्रतिबिंब कैसा निर्मित होता है? काल्पनिक, सीधा और बड़ा निर्मित होता है पार्थिव दूरदर्शी में। बताइएगा खगोलीय दूरदर्शी, इसका निर्माण जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? या केपलर के द्वारा किया गया था। खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा 1911 में किया गया था। बताइएगा गैलीलियो दूरदर्शी जो है यह गैलीलियो के द्वारा आविष्कार किया गया था। गैलीलियो दूरदर्शी का यह गैलीलियो दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो ने कब किया था? यह 1609 में किया था। कब किया था? 1609 में। और खगोलीय दूरदर्शी का आविष्कार केपलर ने कब किया था? 1911 में किया था। बताइएगा कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उस कोण को क्या कहा जाता है? इस कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। कोई भी वस्तु हमारे आंखों पर जो कोण बनाती है उस कोण को क्या कहा जाता है? दर्शन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्शन कोण कहा जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी फिजिक्स दिया गया था
वो अच्छी तरह से डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है, या पार्लियामेंट हो जाएगा। ब्रिटेन की संसद का क्या नाम हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। बताइएगा व्हाइट पेपर जो है वह किन किन देशों का सरकारी दस्तावेज है, यह भारत और ब्रिटेन का हो जाएगा। और ब्रिटेन का व्हाइट बुक भी है और व्हाइट पेपर भी है। बताइएगा जर्मनी का जो है संसद का क्या नाम है, यह वुडस्टेक हो जाएगा। जर्मनी के संसद का क्या नाम हो जाएगा, वुडस्टेक हो जाएगा। बताइएगा मंगोलिया के संसद का क्या नाम है, यह खुरल हो जाएगा। मंगोलिया के संसद का क्या नाम हो जाएगा, खुरल हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी, उलान बटेर हो जाएगी। बताइएगा बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, जातीय संसद हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम हो जाएगा, जातीय संसद हो जाएगा। और बताइएगा नेपाल की संसद का क्या, राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। नेपाल की संसद का क्या नाम हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। बताइएगा इजराइल के संसद का क्या नाम है, नेसेट हो जाएगा। इजराइल के संसद का क्या नाम हो जाएगा, नेसेट हो जाएगा। और जिस वर्ड में नेसेट आ जाएगा वो पुरस्कार समझ लीजिएगा इजराइल के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है। हाँ बहुत लंबा है, याद नहीं हमको। बताइएगा जापान की संसद का क्या नाम है, यह डायट हो जाएगा। जापान की संसद का क्या नाम हो जाएगा, डायट हो जाएगा। बताइएगा मालदीव की संसद का क्या नाम है, मजलिस हो जाएगा। मालदीव की संसद का क्या नाम हो जाएगा, मजलिस हो जाएगा। बताइएगा नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्ले हो जाएगी। नॉर्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगी, ओस्ले हो जाएगी। और बताइएगा नॉर्वे की संसद का क्या नाम है, स्टॉर्टिंग हो जाएगा। बताइएगा हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, यह शोरा हो जाएगा। हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है, शोरा हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, या 51 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। बताइएगा वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 हो जाएगी। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, यह सदस्य देशों की संख्या 193 हो जाएगी। 193वां देश कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी सूडान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ हो जाएगी, सूबा की जूबा अथी सूबा हो जाएगी। दक्षिणी सूडान की राजधानी सूबा, जूबा हो जाएगी। तब दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ हो जाएगी, जूबा हो जाएगी। फिजी की राजधानी सूबा हो जाएगी, याद रखिएगा। फिजी की राजधानी सूबा और दक्षिणी सूडान की जूबा हो जाएगी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय जो है कब बनकर तैयार हुआ था, यह 1952 में बनकर तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था, 1952 में बनकर तैयार हुआ था। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय किस शहर में उपलब्ध है, यह न्यूयॉर्क शहर में उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है, न्यूयॉर्क शहर में उपलब्ध है। और यह कितनी मंजिला इमारत है, 39 मंजिला इमारत हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कितनी मंजिला इमारत हो जाएगी, 39 मंजिला इमारत हो जाएगी, जो मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए जमीन जो है वह दान किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, यह जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दी गई थी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ध्वज जो है इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, यह हल्की नीले रंग की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हल्के नीले रंग की हो जाए। ऑलिव का शाखा भी है शायद ना संयुक्त राष्ट्र संघ में। बताएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं, अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है भाषाएं कार्य करने वाली कौन कौन सी हो जाएगी, अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी। और कितनी अन्य भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 4 और अन्य भाषाओं को प्राप्त है, जिसमें देखिए 2 अंग्रेजी और फ्रेंच है, और उसके बाद चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश भाषाएं हो जाएंगी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में
महासभा जो है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में महासभा जो है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। बताएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है या सुरक्षा परिषद को कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है या सुरक्षा परिषद को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। बताएगा सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 स्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन से देश उपस्थित होते हैं? या अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो जाएंगे। 5 स्थायी सदस्य देश हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी विविध जो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था साइंस और हिस्ट्री के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि है, उसको भी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। बताएगा वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है या डायूरेसिस रोग हो जाता है? वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है या डायूरेसिस रोग हो जाता है? बताइएगा स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है या ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है? कौन कौन करता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। बताइएगा पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वह किस अंग में पाई जाती है या कान के नीचे पाई जाती है? किस अंग के नीचे पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ उपलब्ध होती है? कान के नीचे उपलब्ध होती है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि हो जाएगी या थायराइड ग्रंथि हो जाएगी? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। बताइएगा थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है या थाइमोसिन हार्मोन हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा या थाइमोसिन हार्मोन हो जाएगा। बताइएगा गर्भ निरोधक दवाई के रूप में हार्मोन किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है या एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती है? किस हार्मोन की गोलियां देता है? एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती है। बताइएगा पीयूष ग्रंथि जो है या मानव शरीर के किस अंग का भाग हो जाएगी या मस्तिष्क में हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी? मस्तिष्क का भाग हो जाएगी। बताइएगा कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है या अग्नाशय हो जाएगी और यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है या मेलानिन हो जाएगा? कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है या मेलानिन हो जाएगा? बताइएगा कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती या हाइपोथैलेमस थायराइड ग्रंथि हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? हाइपोथैलेमस थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। बताइएगा ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन या अग्नाशय से स्रावित होता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है मानव शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? किस ग्रंथि से प्रभावित होता है या अग्नाशय से हो जाएगा? किससे हो जाएगा? अग्नाशय से हो जाएगा। बताइएगा कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है मानव शरीर के किस ग्रंथि से अधिस्रावित होता है या अधिवृक्क ग्रंथि से हो जाएगा? किस ग्रंथि से हो जाएगा? अधिवृक्क। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। और बताइएगा विटामिन डी हार्मोन जो होता है जिसे हार्मोन भी कहा, विटामिन डी जो है इसको हार्मोन भी बोला जाता है, यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वृक्क से होता है। वृक्क का भार कितना होता है? 140 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 ग्राम होता है। बताइएगा मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसमें केलोस्ट्रोम कहते हैं। केलोस्ट्रोम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? यह रोग प्रतिरोधक के शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। बताइएगा इनुसिलिन जो होता है यह अग्नाशय के किस कोशिका से स्रावित होता है? बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और बताइएगा अल्फा कोशिका से क्या स्रावित होता है? यह ग्लूकागॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्लूकागॉन। अग्नाशय के अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन और बीटा कोशिका से इनुसिलिन स्रावित होता है। बताइएगा इनुसिलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यह मधुमेह रोग हो जाता है। कौन हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और
बताएगा इनुसिलिन जो होता है इसमें कौन सा तत्व कौन सी धातु उपलब्ध होती है, या जस्ता हो जाएगी। इंसुलिन में कौन सी धातु उपलब्ध होती है, या जस्ता हो जाएगी। बताएगा मानव शरीर का कौन सा हार्मोन जो होता है वो रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है, या परावटु ग्रंथि हो जाएगी। कौन हो जाएगी, परावटु ग्रंथि हो जाएगी। बताएगा आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग हो जाता है। बताएगा यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, या ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किस रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन। जीव जंतु जिसमें मानव जो होता है, जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन। और बताएगा पादप में जो है ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, या स्टार्च के रूप में संचित होती है। किस रूप में संचित होती है, स्टार्च के रूप में संचित होती है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो हिस्ट्री दिया गया था कॉस्मोस पब्लिकेशन का वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, या द्वारकानाथ टैगोर के 38 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में की गई थी। बताइएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, या दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में 1866 में की गई थी। बताइएगा भारत संघ के संस्थापक कौन थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। भारत संघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। और बताएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, इंडियन एसोसिएशन का WC बनर्जी लड़े थे पहले। कौन लड़े थे, WC बनर्जी पहले लड़े थे। और जीते कौन थे, दादा भाई नौरोजी जीते थे। और बताइएगा बिना ताज का बादशाह किन व्यक्ति को कहा जाता, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था बंगाल विभाजन के कारण जो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था। बताइएगा गिरा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही हो जाएंगे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसको माना जाता है, या इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। किसको माना जाता है, इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। बताइएगा इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, या शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किस व्यक्ति के द्वारा की, या शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। बताइएगा सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सिविल सर्विसेज आंदोलन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बताइएगा आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ में की गई थी, या लंदन में की गई थी। आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, या लंदन में की गई थी। बताइएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कहाँ में हुई थी, या कलकत्ता में हुई थी। कहाँ में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो है स्पीडी द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो साइंस दिया गया था एनसीईआरटी से संबंधित वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन सा एंजाइम बदलता है, या लाइपेज बदलता है। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, या लाइपेज परिवर्तित करता है। और बताइएगा शरीर में किसका संश्लेषण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या वसा का होता है। शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वसा का होता है। बताइएगा मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सर्वाधिक होती है, या छोटी आंत की होती है। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सर्वाधिक होती है, या छोटी आंत की होती है। मुख गुहा ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और तब गुदा हो जाएगा। आहार नाल का ये भाग हो जाएगा। बताएगा आहार नाल में पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, या मुख गुहा से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, मुख से हो जाता है, पाचन प्रारंभ हो जाता है। बताइएगा पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है, या ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बताइएगा
पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? या प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा किया जाता है? या प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। बताइएगा रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? या जल की होती है। देखिए रक्त का 65% तो रक्त का 90% प्लाज्मा में जल जो होता है वह 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। बताइएगा मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख गुहा से हो जाती है। बताइएगा इनामेल के नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? या दंतास्थि कहा जाता है। इनामेल के नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? दंतास्थि कहा जाता है। और मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? एनामेल हो जाए, दंत वाले एनामेल हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? या जबड़े की होती है। और बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? या फीमर हो जाएगी। और बताइएगा मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? या 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक एवं चवर्णक हो जाएंगे। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक एवं चवर्णक हो जाएंगे। बताइएगा पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? या सेफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेफ्रेनिन। पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? या सेफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा पादप जो होता है अपने पत्तियों में किस अंग के माध्यम से श्वसन करते हैं? या रंध्र के माध्यम से ही करते हैं। और अतिरिक्त जल का प्रवाह की कहां से करते हैं? या रंध्र के माध्यम से ही करते हैं। बताइएगा छोटी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा रंध्र के माध्यम से करते हैं अतिरिक्त जल का प्रवाह। बताइएगा छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद यह क्या कहलाता है? यह चाइल कहलाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद यह क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। बताइएगा पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? या पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? पत्तियों में उपलब्ध रंध्रों के माध्यम से होता है। बताइएगा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा निकलते हैं? 20 दांत दोबारा निकलते हैं। और बताइएगा और मानव के जीवन काल में दंत जो है इनका पुनः उत्पन्न जो होते हैं ये कितनी बार उत्पन्न होते हैं? या 2 बार उत्पन्न होते हैं। कितनी बार उत्पन्न होते हैं? 2 बार। और कितने दांत जो होते हैं वो दोबारा उत्पन्न होते हैं? 20 दांत दोबारा उत्पन्न होते हैं। बताइएगा नेफ्रॉन में प्याली जैसी जो रचना होती है इसको क्या कहा जाता है? वोमन संपुट कहा जाता है। नेफ्रॉन में जो प्याली जैसी संरचना होती है इसको क्या कहा जाता है? वेमन संपुट कहा जाता है। बताइएगा कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनी रहती है? यह साइटोकाइनिन के द्वारा हो जाएगी। किस हार्मोन के द्वारा हो जाएगी? साइटोकाइनिन हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनी रहती है। बताइएगा हृदय के किस भाग से फेफड़ों में रक्त जाता है? किस नीले से? या दाएं नीले से जाता है। हृदय के किस नीले से फेफड़े में रक्त जाता है? या दाएं नीले से जाता है। बताइएगा किस विकल्प श्वेत रक्त कणिकाओं से हेपेरिन या स्टेमिन का स्राव जो बनता है वह किस विकल्प के द्वारा बनता है? या वेसोफिल के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? वेसोफिल के द्वारा बनता है। बताइएगा यकृत एवं अग्नाशय से स्राव जो प्राप्त करती है यह कौन प्राप्त करती है? यह क्षुद्रांत करती है। यकृत और अग्नाशय से स्राव कौन प्राप्त करता है? यह क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत प्राप्त करती है। बताइएगा अमाशय में भोजन कायम नामक गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकार में कहाँ में जाता है? आकर कहाँ जाता है? यह क्षुद्रांत में जाता है। कहाँ जाता है? क्षुद्रांत में जाता है। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो साइंस दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। और हमारा विनम्र निवेदन है कि टेक्निकल टीम जो है स्पीडी करंट अफेयर्स को थोड़ा अपडेट कर दे। बताइएगा
रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी टीम बनी है और इसको कितने अरब डॉलर में खरीदा गया है? यह 1.63 अरब डॉलर में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया है? 1.63 अरब डॉलर में खरीदा गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। और बताएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मालिकाना हक जो है वह किसके पास चला गया है? यह बिरला ग्रुप को चला गया है। मंगलम बिरला कंपनी खरीदी है। बताइएगा बीसीसीआई द्वारा नमन अवार्ड में किस व्यक्ति को पुरुष वर्ग में तथा किस महिला को महिला वर्ग में पॉली उमरगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह पुरुष वर्ग में सुमन गिल को पॉली उमरगर पुरस्कार और जबकि महिला वर्ग में किनको दिया गया है? स्मृति मंधाना को पॉली उमरगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बीसीसीआई के नमन अवार्ड 2026 में। बताइएगा आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी महिला खिलाड़ी जो है अभी नंबर 1 पर बरकरार है? या स्मृति मंधाना हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? स्मृति मंधाना हो जाएंगी। बताइएगा और इनको जो है ना मोस्ट ब्यूटीफुल एथलेटिक यानी क्रिकेट में जो है सम्मिलित किया गया है। बताइएगा जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार जो है खिताब जीता है। कितने सालों के इतिहास में जीता है? या 67 सालों के इतिहास में पहली बार तो विजित हुआ ही है और 67 साल का इतिहास हो जाएगा रणजी ट्रॉफी का। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या क्रिकेट से हो जाएगा। बताएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? या फुटबॉल से हो जाएगा। बताएगा ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या क्रिकेट से हो जाएगा। बताएगा सैयद मोदी टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या बैडमिंटन से हो जाएगा। सैयद मोदी टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। बताइएगा सबसे ज्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? या हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी। सबसे ज्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? या हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी। बताइएगा टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन निर्मित हो गए हैं? यह राशिद खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राशिद खान हो जाएंगे। बताइएगा टी20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? यह ईशान किशन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ईशान किशन हो जाएंगे। और बताइएगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो था यह टी20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण हो जाएगा? यह 10वां संस्करण हो जाएगा। और टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? यह 2007 में हुई थी। और पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसके विजेता कौन सी टीम रही थी? यह भारत रही थी, पाकिस्तान को पराजित करके। और 2026 में जो कौन विजेता रही थी? भारत रही थी। और इसकी मेजबानी कौन कौन से देश कर रहे थे? भारत एवं श्रीलंका कर रहे थे। कौन कर रहे थे? भारत एवं श्रीलंका कर रहे थे। बताइएगा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर के द्वारा कौन सा पदक विजित किया गया है? यह रजत पदक विजित किया गया। कौन सा पदक विजित किया गया है? रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर के द्वारा कौन सा पदक विजित किया गया है? यह रजत पदक विजित किया गया है। बताइएगा 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 जो है वह किस राज्य के द्वारा विजित किया गया है? यह हरियाणा के द्वारा विजित किया गया। किसके द्वारा जीता गया है? हरियाणा के द्वारा 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 जीता गया है। बताइएगा WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन निर्मित हुई है? यह नेट साइबर ब्रंट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? नेट साइबर ब्रंट। और बताइएगा नेट साइबर ब्रंट जो महिला क्रिकेटर है यह किस देश की क्रिकेटर हो जाएंगी? यह इंग्लैंड की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी? इंग्लैंड की हो जाएंगी नेट साइबर ब्रंट। बताइएगा भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने 2026 में संन्यास लिया है। क्या लिया है? संन्यास ले लिया है। बताइएगा आईपीएल 2026 की नीलामी में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे? या कैमरून ग्रीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कैमरून ग्रीन हो जाएंगे। और इनको कितने रुपए में केकेआर के द्वारा खरीदा गया था? या 25.2 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 करोड़ 20 लाख में हो जाएंगे। कितने हो जाए? 25 करोड़ 20 लाख का बेट लगा था। बताइएगा टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन निर्मित हो गए हैं? यह जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जसप्रीत बुमराह। इनको गैरी सोबर्स पुरस्कार भी मिला था। बताइएगा मध्य प्रदेश के सागर जिले के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने। और बताइएगा फीडे रैंकिंग जो है वह किस खेल में दी जाती है? या शतरंज में दी जाती है। और शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? रूस का। हमारा पड़ोसी देश भूटान जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी हो यानी आर्चरी हो जाएगा। बताइएगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन ने टी20 क्रिकेट से संन्यास सभी प्रारूपों से ले लिया। किससे लिया? सभी प्रारूपों से लिया है। बताइएगा
भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में कौन सा मानद उपाधि पद प्रदान की गई है? यह लेफ्टिनेंट कर्नल दिया गया। कौन सा मानद उपाधि प्रदान की गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल दी गई है। बताइएगा 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन हो जाएंगे? यह यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। बताइएगा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? भारतीय गेंदबाज यह जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। और तीनों फॉर्मेट में 100-100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी हो जाएंगे। बताइएगा नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक विजित किया गया था। मीराबाई चानू जो है कितने भार कैटेगरी में जो है यह पदक विजित की थी? यह 48 केजी में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 48 केजी कैटेगरी में यह रजत पदक विजित की थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस व्यक्ति ने भारत के लिए पहला स्वर्ण विजित किया था? यह शैलेश कुमार के द्वारा विजित किया। झंडू कुमार तो राष्ट्रमंडल खेल में पहला विजित किए थे। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस यह जो है 28 मई को मनाया जाता है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है। यह किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नियमित साथियों से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते विदा। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहें। जय हिंद, जय बिहार।